माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना भी कहाँ मना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की यह वार्ता और इस वार्ता के जरिए ये उम्मीद कि चीन पूर्वी लद्दाख में तैनात अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा और साथ ही साथ हॉट स्प्रिंग और गोगरा डिसएंगेजमेंट पर बात आगे बढ़ेगी। हालांकि चीन अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा और एलएसी पर जारी तनाव कम होगा, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। लेकिन फिर भी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि ये बैठक बेहद अहम है और इसके जरिए तनाव कम होने की पूरी उम्मीद है। रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडर एक बार फिर शनिवार को बातचीत के लिए आमने सामने हैं। मई 2020 में भारत के पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी का चीनी सेना ने उल्लंघन किया था, जिसके बाद दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच ये 12वें दौर की वार्ता है। वैसे इस वार्ता को लेकर भी कोई बहुत सकारात्मक माहौल नहीं है, लेकिन भारत की ओर से गोगरा और हॉट स्प्रिंग के इलाकों का मुद्दा उठाया गया है, जहां चीन वादा करने के बावजूद अपनी सेना को मई 2020 से पहले वाली स्थिति पर ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। भारत लगातार ये कह रहा है कि जब तक चीन की सेना मई 2020 से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं होती है, तब तक सीमा पर अमन शांति की बहाली नहीं हो सकती। शनिवार सुबह 10:30 बजे एलएसी पर चीनी सीमा के भीतर स्थित मोल्दो में सैन्य कमांडरों के बीच वार्ता की शुरुआत हुई। जानकारों का कहना है कि पूर्व की 3-4 बैठकों की तरह ही इसके भी लंबा चलने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि अब दोनों पक्षों के बीच गोगरा और हॉट स्प्रिंग का मामला ही बचा हुआ है। अभी तक दोनों पक्षों के बीच 11 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है और इससे पैंगोंग लेक के दोनों तरफ के इलाकों से सैनिकों की वापसी में मदद भी मिली है। इस बार तकरीबन 3.5 महीने बाद बैठक हो रही है और इस देरी के पीछे वजह यह है कि चीन की ओर से लगातार आनाकानी की जा रही थी। फरवरी 2021 में पैंगोंग लेक के पास से चीनी सैनिकों की वापसी के बाद से चीन का रवैया बदला हुआ है। बीते 14 जुलाई 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात में सैन्य वार्ता की तिथि जल्द से जल्द तय करने की बात कही थी। जयशंकर और वांग यी के बीच चली 1 घंटे की बातचीत में दोनों पक्षों ने कहा था कि एलएसी विवाद को लंबा खींचा जाना आपसी रिश्तों के हित में नहीं है। बावजूद इसके चीन की ओर से सहमति देने में 15 दिनों का समय लग गया। अब तक कोर कमांडर स्तर की वार्ताओं के चलते कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे जरूर हटी हैं, लेकिन अभी भी कई इलाकों में सैन्य जमावड़ा बरकरार है। इन वार्ताओं में दोनों देशों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ टकराव की नई घटनाओं से बचने के लिए सहमति जताए हुए हैं। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 11वें दौर की बातचीत अप्रैल महीने में हुई थी। लद्दाख की चुशूल मोल्डो सीमा पर यह बैठक करीब 13 घंटे से भी ज्यादा लंबी चली थी और उम्मीद है कि 12वें दौर की ये वार्ता भी लंबी चलने वाली है।